हाँ जी, चलिए अब थोड़ा सा ट्रिगोनोमेट्री पढ़ते हैं। आज ट्रिगोनोमेट्री में कुछ बेसिक चीज़ें आप लोगों को बताएंगे। अगर उन बेसिक चीज़ों को आप पकड़ना शुरू कर देंगे तो ट्रिगोनोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, और वैसे भी हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं तो क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट बन सके या फास्ट क्वेश्चन हम लोग बनाएं, क्योंकि समय भी बचाना होता है, कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन करना होता है। तो हम लोग ऐसा करते हैं कि कुछ उसके कॉन्सेप्चुअल चीज़ों को पकड़ते हैं, कुछ बेसिक्स को समझते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। सबसे पहले आप लोग को एक बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि आपके पास ट्रिगोनोमेट्री में हम लोग अक्सर पढ़ते हैं एक राइट ट्रायंगल के बारे में, ABC। ये एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल मतलब कि समकोण त्रिभुज। आप लोग जानते हैं कि समकोण त्रिभुज में जो है सबसे बड़ा कोण होता है यही 90 डिग्री, और ये दोनों लोग मिल करके 90 डिग्री होते हैं। किसी भी समकोण त्रिभुज में एक कोण हो जाता है 90 डिग्री और बाकी दो कोण मिल करके 90 डिग्री होते हैं, और ये तीनों मिल करके कितने हो जाते हैं 180 डिग्री, इसीलिए वो त्रिभुज होता है। अगर किसी भी जगह पे अगर आपसे अगर कह दिया जाए कि अगर तीनों कोणों को जोड़ने पर 180 से कम या ज़्यादा हो रहा हो तो त्रिभुज नहीं बनेगा। त्रिभुज बनने की शर्त यह है कि उन तीनों कोणों को जोड़ देने पर 180 डिग्री हो। उसमें से हम लोग समकोण त्रिभुज पढ़ रहे हैं। समकोण त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है। और हम जानते हैं एक और बात, 9th क्लास में एक चीज़ पढ़ना है कि बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी होती है और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी होती है। क्या बोला मैंने? बड़े कोण के सामने की भुजा बड़ी और छोटे कोण के सामने की भुजा छोटी। ये है एक समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज में जो सबसे बड़ा कोण है वो 90 डिग्री है, इसलिए इसके जस्ट सामने की ये जो भुजा है यही होती है सबसे बड़ी भुजा है, जिसको हम लोग कहते हैं कर्ण। कर्ण क्यों कहते हैं? क्योंकि आपको भी पता है महाभारत में चलते हैं तो कहा तो जाता था कि 5 भाई थे, युधिष्ठिर थे, भीम थे, अर्जुन थे, नकुल, सहदेव, लेकिन उनका बड़ा भाई था कर्ण, इसलिए कर्ण ले लिए। याद रखना, कर्ण सबसे बड़ा है। बाकी ये दोनों को एक को मान लेते हैं कि ये जब इस पे बना है ये क्षैतिजता है, इसलिए इसको आधार मान लेते हैं, इसको लंब मान लेते हैं। इसको उलट देंगे तो ये हो जाएगा लंब बन जाएगा, ये आधार बन जाएगा। फिलहाल इसको अभी आधार मान लेते हैं, इसको लंब भी मान सकते हैं, आगे चल करके मानेंगे, देखते हैं क्या होता है। ये लंब है फिलहाल दिख रहा है, ये आधार दिख रहा, ये एक 90 डिग्री है। इस कोण को हम लोग मान लेते हैं थीटा। इसको हम लोग कहते हैं थीटा, आप लोग को पता ही है, दिस इज थीटा। चलिए थीटा हमने बस मान लिया है। अब देखिए कि ये जब 90 डिग्री है आपका और ये है थीटा, तो ये कितना होगा? तो देखते हैं, हम जानते हैं कि कोण A प्लस B प्लस C इक्वल टू 180 डिग्री। ट्रिगोनोमेट्री में एक चीज़ और ध्यान रखिए आप लोग, ट्रिगोनोमेट्री हो या ज्योमेट्री हो, उसमें ध्यान रखिए कि जब कैपिटल में लिखा जाता है ABC तो वो एंगल को बताता है, कोण को ABC वो एंगल शो करता है। और अगर उनको स्मॉलर में लिख दिया जाए इस तरह से ABC तो ये बताते हैं साइड। इसलिए इस तरह के छोटी छोटी बातें याद रखनी है कि ये साइड जो होते हैं छोटे A छोटे B छोटे C, छोटे वाले साइड है, बड़े वाले एंगल है, बस। अब क्या है, 180 डिग्री है, A आपके पास है नहीं, B आपके पास 90 है और C है थीटा इक्वल टू 180। तो एंगल A प्लस थीटा इक्वल टू ये जब इधर जाएगा तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। क्या होगा? एंगल A इक्वल टू ये बचा है 90 और ये इधर जाएगा तो माइनस थीटा। ये कोण हो जाएगा आपका 90 माइनस थीटा। ये हो गया आपका 90 माइनस थीटा। ये 90 थीटा हमने इसको मान लिया था, एक एंगल है, इस एंगल का कुछ वैल्यू जब पता है नहीं तो थीटा मान लेते हैं, तो इसको हम लोगों ने मान लिया 90 माइनस थीटा। अब देखिए क्या होता है। अब अगर इस एंगल का साइन निकालना हो, साइन थीटा, व्हाट इज साइन? साइन क्या है? इस एंगल थीटा के लिए साइन क्या है? तो साइन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। आपको पता है कि ये लंब है, ये आधार है, इसको हम लोग कहते हैं अंग्रेजी में बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस। अगर अंग्रेजी में लिख दें तो शॉर्ट में तो हाइपोटेनस, ये बेस और ये है परपेंडिकुलर।
परपेंडिकुलर, बेस एंड हाइपोटेनस। साइन थीटा, व्हाट इज साइन? तो साइन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। साइन इज द रेशियो, साइन एक रेशियो है किसका? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस का एक रेशियो है। वाह, क्या साइन? तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, दिस इज साइन फॉर गिवन एंगल थीटा। व्हाट इज कॉस? cos theta is equal to, cos theta is the ratio of, cos is the ratio of base and hypotenuse, base by hypotenuse. And what is tan? Ratio of perpendicular and base, perpendicular and base के रेशियो को हम लोग कहते हैं tan theta। तो क्या मिला हम लोग को? What is sin? Sin is the ratio of perpendicular and hypotenuse, p by h, b by h, P बाई बी, ये सब तो आप लोग जानते हैं। अब इसी में आगे आके चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ये तो हो गया साइन थीटा, इसी को तीन ही को लेकर चलते हैं। बाकी तो साइन का उल्टा हो जाता है कॉसेक, इसका हो जाता है सेक, इसके इन तीनों के एक एक अपोजिट भाई हैं, अपोजिट ब्रदर्स। अपोजिट पूरी तरह से उल्टा, अपोजिट मतलब वो नहीं, पूरी तरह से कन्वर्स कर दो, एकदम ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, इस तरह से। साइन कॉसेक, कॉस भाई कौन है? सेक, टैन कॉट, तीन। अब इधर चलते हैं हम लोग। इस एंगल पे चर्चा कर रहे थे, हम कह रहे हैं कि नहीं हम लोग अब इस एंगल पर चर्चा करेंगे। तो ठीक है भाई साहब, साइन 90 माइनस थीटा। व्हाट इज साइन 90 माइनस थीटा? 90 माइनस थीटा भी एक एंगल है, देखने में थोड़ा सा लग रहा है समझता, लेकिन ये एंगल ही है 90 माइनस थीटा। ये क्या होगा? इसका वैल्यू। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि ये एंगल, अब इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो व्हाट इज साइन? साइन क्या होगा? तो साइन इज द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस। तो इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर कौन होगा? ये तो जिस पर बना है वो बेस है, जिस पर कोई एंगल बनता है, ये दिस इज बेस, ये दिस इज बेस है, ये एंगल बना हुआ है। अब स्थिति ये है कि बेस अब हमारा ये हो गया, क्योंकि अब एंगल यहाँ पे बन गया है। पहले एंगल यहाँ पे बना था, इस बेस पे बना था ये वाला यूं। अब बेस हमारा हो गया ये, और ये हाइपोटेनस हो गया। तो जब ये बेस हो जाएगा इस एंगल के लिए, जब बेस हो जाएगा तो निश्चित है कि परपेंडिकुलर यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये बेस हो गया, ये हाइपोटेनस तो बदलेगा नहीं, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आ गया। तो अब क्या होगा? साइन 90 माइनस थीटा। इस एंगल के लिए अब हमारा जो साइन हो गया, साइन 90 माइनस थीटा हो गया, द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस्ड, इसके लिए परपेंडिकुलर अब ये हो जाएगा बी। क्यों? क्योंकि अब एंगल हमने ये ले लिया है, और इसके लिए बेस हो जाएगा ये। तो ये हो गया आपका परपेंडिकुलर, अब बी हो गया, और हाइपोटेनस तो यों का त्यों है। अब बी बाई एच, हम देख रहे हैं कि बी बाई एच किसके इक्वल है? कॉस थीटा के। तो ये इक्वल हो जाएगा कॉस थीटा के। इसका मतलब कि साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये एक बात है, साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब फिर आगे आते हैं, कॉस 90 माइनस थीटा। व्हाट इज कॉस? कॉस इज द रेशियो ऑफ बेस एंड हाइपोटेनस। अभी हमने बताया था कि कॉस जो होता है वो किसका रेशियो होता है, किसका अनुपात होता है? आधार और कर्ण, आधार और कर्ण के अनुपात को, तो बेस और हाइपोटेनस। अब इस कोण का बेस कौन है? तो यही है, क्योंकि इसी पे बना है, इस यही आधार है इसका। तो ये हो गया P बाई एच, और P बाई एच किसके इक्वल होता है? साइन के। तो देख रहे हैं कि cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, साइन 90 माइनस कॉस। इसी तरह से आगे जब बढ़ते हैं तो tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। साइन का कॉस, कॉस का साइन, साइन का कॉस और कॉस का साइन, tan का कॉट तो कॉट का tan, साइन का कॉस, कॉस का साइन, tan का कॉट तो कॉट का tan। अब बचा है कौन? दो भाई और बचे हैं, सेक कॉसेक। तो सेक का कौन होगा? कॉसेक, और कॉसेक का कौन होगा? सेक। कंप्लीट।
इतनी बात अगर आपके दिमाग में आ गई है तो आगे हम लोग कुछ क्वेश्चन देखते हैं। चलिए ठीक, अब क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है एक, क्या क्वेश्चन है, कि tan 2a इजकल टू कॉट a माइनस 18, tan 2a इजकल टू कॉट a माइनस 18। ये क्वेश्चन मैंने बताया है क्या? तो कह रहा है कि a का मान क्या होगा, तो a इजकल टू व्हाट, a का मान क्या होगा? कोई बात नहीं, यहाँ है tan, यहाँ है cot, हैं तो दोनों एक ही, एक दूसरे के विपरीत चलते हैं, तो विपरीत चलते हैं तो क्यों ना एक जैसा बना दिया जाए। कोई बात नहीं, हम लोग tan को ही चेंज कर देते हैं। tan को क्या लिख सकते हैं आप, हम जानते हैं कि tan 90 माइनस थीटा इजकल टू कॉट थीटा होता है, या कॉट 90 माइनस थीटा इजकल टू tan थीटा होता है। इतनी बात आती है हम लोग को, तो क्यों ना tan को कॉट ही कर देते हैं, लिख देते हैं कॉट 90 माइनस 2a। चल आ गया लाइन पे, अब कॉट 90 माइनस 2a tan 2a, क्यों? क्योंकि यहाँ पे लिखे हैं कॉट 90 माइनस थीटा tan थीटा, यहाँ वाला जो एंगल है वो यहाँ आ जा रहा है। उसी तरह से tan 2a है तो कॉट 90 माइनस 2a, तो क्या हो जाएगा tan 2a, और इधर हो जाएगा कॉट a माइनस 18। अब ये दोनों तरफ कॉट कॉट हो गया, तो ऐसा मत कर देना काट देना, कटता नहीं है, काट दोगे गड़बड़ हो जाएगी, कटता नहीं है कभी, काट दिया तो सब खत्म, जीरो हो जाएंगे, ठीक है, कटता नहीं है। बस एंगल को कंपेयरिंग करते हैं, इस एंगल को और इस एंगल को, या 90 माइनस 2a इजकल टू a माइनस 18। अब ये क्या होगा, 90, ये इधर आएगा तो 18, ये इधर जाएगा तो 2a प्लस a, 108 इजकल टू 3a, इसलिए a इजकल टू 108 बाई 3 इजकल टू 36 डिग्री। आंसर कंप्लीट। ठीक, एक और क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहा है कि किसी ट्रायंगल में ये प्रूफ करिए, ये हो गया, कह रहा है किसी ट्रायंगल में ये प्रूफ करिए आप लोग, क्या प्रूफ करना है, इन अ ट्रायंगल, ट्रायंगल का मतलब आप लोग समझते हैं, इन अ ट्रायंगल प्रूफ दैट साइन b प्लस सी बाई 2, ABC है ट्रायंगल, साइन b प्लस सी बाई 2 इजकल टू कॉस a बाई 2, यही प्रूफ करना है। साइन b प्लस सी बाई 2 इजकल टू कॉस a बाई 2 प्रूफ करिए। 2 नंबर में ये इस बार परीक्षा में पूछ सकता है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा ध्यान दो। साइन b प्लस सी बाई 2 इजकल टू कॉस a बाई 2 है, इसको प्रूफ करना है हम लोग को, कोई बात नहीं। we know that in any triangle क्या a प्लस b प्लस c इजकल टू 180 डिग्री। we know that in any triangle a प्लस b प्लस c इजकल टू 180 डिग्री। क्वेश्चन में बाई 2 किया है, दोनों तरफ 2 का डिवाइड किया है, तो क्यों ना कर देते हैं हम लोग भी डिवाइडिंग बाई 2 बोथ द साइड्स, डिवाइडिंग बाई 2 बोथ द साइड्स, मतलब कि दोनों तरफ क्या कर दिए, 2 से भाग दे दिए, तो ये हो जाएगा a बाई 2। ठीक, ठीक से लिखते हैं, a बाई 2 प्लस b बाई 2 प्लस c बाई 2 इजकल टू 180 बाई 2। अब देखो यहाँ पे b और c को साथ में रखा है, तो हम लोग इसको साथ में रख लेंगे, इसको उधर भेज देंगे, जा भाई
तो b प्लस सी बाई टू इजकल टू ये हो जाएगा 90 माइनस a बाई टू। भेज दिया। अब हम पहुंच रहे हैं, सब कुछ अपने से इसमें लेना है। देखो इस क्वेश्चन में हमने इसको लिया ही नहीं शुरू में, क्वेश्चन को प्रूफ करने के लिए हम लोगों ने इसको शुरू में लिया नहीं, बस देख लिया करना क्या है। ये ए बी सी लिया है, इसका मतलब कि तीनों का योग 180 डिग्री होता है, इसको लेके चलना है। हम लोगों ने लेकर शुरू कर दिया। अब यहाँ b प्लस सी बाई टू इधर हो गया, इधर हो गया 90 माइनस ए बाई टू। किसकी कमी हो रही है यहाँ पे? b प्लस सी बाई टू। b प्लस सी बाई टू में हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि अगर इसमें इक्वल किधर है, क्यों ना हम लोग ऐसा करते हैं कि दोनों तरफ साइन ले लेते हैं। साइन ले लेंगे तो ये कंप्लीट हो जाएगा ये LHS। इस LHS के लिए b प्लस सी बाई टू में क्या लेना पड़ेगा? साइन। तो हम लोग ले लेते हैं टेकिंग साइन, टेकिंग साइन बोथ साइड, दोनों तरफ साइन ले लिए। तो जब दोनों तरफ साइन ले लिए तो क्या होगा? दोनों तरफ साइन ले लिए तो हो जाएगा हमारा, इधर हो जाएगा साइन b प्लस सी बाई टू इजकल टू साइन 90 माइनस ए बाई टू। ठीक। अब ये जब ले लिए तो साइन b प्लस सी बाई टू, b प्लस सी बाई टू इजकल टू साइन 90 माइनस ए बाई टू क्या होगा? साइन 90 माइनस ए बाई टू होगा कॉस ए बाई टू। आ गया ये वाला, यूं प्रूफ्ड, प्रूफ्ड, कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन यही था, कुछ दम नहीं। चलो देख लिया आप लोगों ने, बहुत अच्छा। यही है कि आप लोग समझते बहुत अच्छा है ना। और वीडियो को थोड़ा देर तक देखिए। देर तक का मतलब ये हुआ कि सारे क्वेश्चन को छूइए, टच करिए, देखिए क्या क्या आप लोग को दिया जा रहा है। उससे आप लोग को ही फ़ायदा है। अदरवाइज आप लोग फ़ायदा अगर लेना नहीं चाहते हैं तो वैसे भी इस वीडियो को कौन देखता है। वीडियो केवल बनते हैं, देखने वाले बड़ी कम है। पता नहीं कब देखने लोग शुरू कर देंगे, वेटिंग में है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, tan 7 tan 23। देखिए tan 7 डिग्री, tan 23 डिग्री, tan और क्या दिया हुआ है 60 67 83, 60 डिग्री, tan 67 डिग्री, tan 83 डिग्री। इसको प्रूफ करना है, प्रूफ दैट इतना इक्वल टू क्या होगा, इतना इक्वल टू आपको लाना है √3। 2 नंबर का क्वेश्चन अगर पूछ दिया और अगर आप बना के नहीं लाए और बाद में अगर वीडियो कभी भूल चूक से देखना शुरू किए, अगर ये क्वेश्चन मिल गया तो बड़ी अफसोस होगा भाई। क्यों? कि काश उस दिन मैं पूरा वीडियो देख लेता तो ऐसी नौबत नहीं आती, है ना। खैर LHS लेकर चलते हैं। tan 7 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री इंटू tan 67 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला जो दिमाग लगाना है वो देखना है कि कौन से 2 एंगल को जोड़ने पे 90 हो रहा है, और यहीं पे आपका ट्रिक है। पहला ट्रिक आप कैसे खोजेंगे इसमें, किन 2 को जोड़ने पे 90 हो रहा है। इस 7 को 83 से जोड़ दो, मतलब ये दोनों एक साथ चलने वाले हैं, और ये 23 इसके साथ चलने वाला है। अब इनको एक साथ लिख देते हैं, tan 7 डिग्री इंटू tan 83 डिग्री इंटू tan 23 डिग्री tan 67 डिग्री, और लास्ट में इस भाई साहब को लिख देते हैं। अब इन दोनों को एक साथ, इन दोनों को एक साथ लेकर चलते हैं। कैसे? आप जानते हैं कि tan, क्या जानते हैं आप जानते ये है कि tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू होता है 1। अब आप कहेगा कि कैसे भी आप लिख दीजिएगा 1, कुछ होगा ना कि 1 कैसे, तो ठीक है। tan थीटा होता है p/b
और कॉट थीटा होता है b बाई पी, दोनों एक दूसरे को उल्टा है, b b p p इक्वल टू 1, मतलब 1 आ गया। तो क्यों ना एक को बदल देते हैं, tan 7 है tan 83, तो इसको लिख सकते हैं हम लोग इस तरह से tan 90 माइनस 83, कोई दिक्कत? tan का tan ही लिख दिया है, 7 के लिए हम लोगों ने लिख दिया है 90 माइनस 83, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, यों का त्यों। इसी तरह से इसमें आते हैं tan 90 माइनस ये बगल वाला 67, और ये हो जाएगा tan 67। ये तो बेचारा अकेला घूम ही रहा है, इसका कोई है ही नहीं। कोई बात नहीं भाई, tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, तो cot 83 और ये tan 83, ये हो गए। ये कितना हो जाएगा, cot 67 tan 67, ये एक साथ। और ये तो क्या कहें भाई मेरे, tan थीटा इंटू कॉट थीटा, थीटा की जगह पर यहाँ पे 83 है, यहाँ थीटा की जगह पर 67 है, ये हो गया 1, ये भी हो गया 1 उसके अनुसार। और tan 60 का वैल्यू आप लोगों को पता है √3 आ गया, √3 इक्वल टू RHS, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड √3 आ गया। क्वेश्चन इज कंप्लीटेड, ठीक। इतनी बात समझ में आई कि आ गई तो अच्छी बात है, आनी ही चाहिए। आप लोगों को नहीं आई तो कॉपी पेन लेकर के भी कभी बैठिए, केवल वीडियो देखने से नहीं होने वाला है, कुछ करना भी पड़ेगा मेरे भाइयों, दोस्तों, बच्चों। अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन कुछ देखते हैं, कुछ अच्छे क्वेश्चन मिलते हैं तो अच्छा लगता है बताने में, है ना। एक अच्छा क्वेश्चन और है, tan 1 tan 2 tan 3, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 दे दिया tan 89 डिग्री इक्वल टू, क्या लाना है इसमें, लाना तो है, कहाँ गया क्वेश्चन, लाना है इसमें 1 लाना है, क्या लाना है पता नहीं कहाँ गया क्वेश्चन, ये वाला 1 आपको लाना है इसमें 1, इसको भी कह देते हैं प्रूफ दैट, अच्छी बात यही रहेगी, प्रूफ दैट। अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये पहुंच गया 89 तक, बीच में नहीं लिखा है, नहीं तो पूरा बोर्ड भर जाएगा, कौन लिखेगा ये, है ना। इतने पे ही क्वेश्चन सॉल्व कर देते हैं। अब एक बात हम लोग के दिमाग में आ जानी चाहिए, क्या आ जानी चाहिए, कि अभी हम लोगों ने देखा था कि tan 7 था और इधर tan 83 था, हम लोगों ने जोड़ दिया इनको कि 90 हो रहा है, तो जब ये 90 हो रहा है तो हम लोग एक साथ ले लिए। उसी तरह से हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि 1 वाले के साथ LHS अगर लेकर चलते हैं थोड़ा सा, तो यहाँ पे है tan 1 डिग्री इंटू tan 2 डिग्री इंटू tan 3 डिग्री डॉट 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 tan 89 डिग्री। ये तो क्लियर है कि वो 89 के साथ जुड़ेगा, ये इसका वैल्यू 1 होगा। अभी हमने किया था tan 7 tan 83, दोनों को tan cot मिला करके 1 बना दिए थे। 2 वाला कहाँ जाएगा, 88 के पास जाएगा, क्योंकि 89 एक 90 मैंने 89 और 190, 2 और 88 90। 3 वाला कहाँ जाएगा, 87 के पास। 4 वाला 86, 5 85, करते 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 1 1 1 1 1 1 क्या होगा, इस तरह से हो जाएगा tan 1 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री, ये एक कंडीशन। फिर दूसरा होगा tan 2 डिग्री इंटू tan 88 डिग्री, फिर tan 3 डिग्री इंटू tan 87 डिग्री, ये डॉट डॉट डॉट। एक स्थिति ये आएगी बीच में
कि tan 45 डिग्री इंटू tan 45 डिग्री आएगी कि नहीं आएगी, बताइए आप लोग। 3 4 4 86, 5 85, 6 84, करते 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 एक बढ़ा एक घटा, एक बढ़ा एक घटा, एक ऐसी स्थिति आएगी कि बीच में आ जाएगा tan 45 इंटू tan 45। तो क्या होगा, इसका वैल्यू 1, इसका भी 1, इसका भी 1, डॉट डॉट डॉट, इसका वैल्यू क्या होगा tan 45 का 1 इक्वल टू 1 इक्वल टू RHS। बाकी कुछ करना ही नहीं है, बस हो गया, इतना ही करना था। सारे 1 1 1 1 1 और 1 में कितना भी बार 1 से मल्टीप्लाई कर दो 2 नहीं होगा, क्या होगा 1। ओके ठीक, ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और एग्जाम में हमेशा पूछता रहता है। ठीक है ठीक है ठीक है। अब जो है क्वेश्चन एक दिया है क्वेश्चन इसमें कि 1 + tan स्क्वायर थीटा प्रूव दैट 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा इंटू cos थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या लाना है हम लोगों को, लाना है हम लोगों को tan थीटा। ओके ला देंगे, इसमें क्या है 1 + tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, तो आप जानते हैं sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तो sec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा। बस कुछ नहीं करना, पहले तो लिखेंगे LHS 1 + tan स्क्वायर थीटा, ये हो गया cos थीटा, ये हो गया cos 90 माइनस थीटा, ठीक है। इसको लिख दिए sec स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत नहीं, इंटू cos थीटा, और cos 90 माइनस थीटा होता है sin थीटा। अब क्या होगा, sec क्या होता है, sec को डायरेक्ट लिखेंगे 1/cos स्क्वायर थीटा इंटू cos थीटा इंटू sin थीटा। cos से एक cos कट गया, बच गया sin थीटा, ये sin थीटा में 1 से मल्टीप्लाई होगा तो sin थीटा बटा में ये हो गया cos थीटा इक्वल टू tan थीटा इक्वल टू RHS। प्रूफ्ड। ये था आपका एक इजी सा क्वेश्चन, 2 नंबर में पूछ देगा, बनाने आना चाहिए, नहीं बनेगा तो अफसोस, और क्या हो सकता है, अफसोस ही तो होता है। अच्छा अगर क्वेश्चन एक दे दे कि इफ tan थीटा इक्वल टू sin थीटा देन थीटा इक्वल टू व्हाट, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा है तो कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट tan थीटा इक्वल टू sin थीटा है। क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं, ये ट्रिक जैसा समझना है इसको। tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा बाई cos थीटा इक्वल टू sin थीटा, डायरेक्ट कट, इक्वल के बाद ये बटा में 1 होता है, ऊपर वाले सारे खत्म, बच गया यहाँ पे 1/cos थीटा इक्वल टू 1। अब क्या होगा, क्या हो सकता है, अब 1/cos थीटा इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हो जाएगा cos थीटा इक्वल टू 1, और इसके बाद क्या होगा, इसमें किसमें होता है 1, किसका वैल्यू होता है cos 0 डिग्री, तो थीटा इक्वल टू 0 डिग्री। बस एक लाइन में आंसर, 1/cos थीटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, 1 में 1 का मल्टीप्लाई 1, इसमें cos थीटा में 1 का हुआ थी, इस तरह से cos 0 डिग्री, क्योंकि थीटा cos थीटा में 1 का वैल्यू क्या होता है, cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है, तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा 0 डिग्री, मतलब कि sin थीटा और tan थीटा आपस में बराबर हैं,
तो कौन सा एंगल बराबर होगा? 0 डिग्री, ये बराबर होगा। एक और लास्ट क्वेश्चन बता देते हैं आप लोग को। एक क्वेश्चन दिया हुआ है इस तरह से, साइन पाई बाई 6, साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 2। इसको आप असेंडिंग ऑर्डर में लिखो, बढ़ते क्रम में इसके वैल्यू को लिखो, वैल्यू को, कौन इसमें सबसे बड़ा है, उसके बाद कौन छोटा है, कौन छोटा है। तो हमने आपको बता दिया है कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसको आराम से लिख दो, साइन 180 रखोगे तो 30 डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे रखोगे तो साइन 45 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन 90 डिग्री। तो आपको एक चीज़ बता दें कि साइन जो होता है, साइन जो चलता है इस तरह से 0, 30, 45, 60, 90। तो 0 डिग्री का 0, 1/2, 1/√2, √3/2, और ये होता है 1। यही वैल्यू होता है ना साइन में। तो जब चलते हैं हम लोग तो देखिए साइन एक ऐसा है कि इसमें जैसे हम लोग लेफ़्ट टू राइट बढ़ते हैं, लेफ़्ट टू राइट मतलब 0, 30 मतलब बढ़ते क्रम में चल रहे हैं, एंगल को बढ़ते क्रम में बढ़ा रहे हैं, 0 से 30, 45, 60, तो ये संख्या भी बढ़ते जा रही है। तो कोई आपसे पूछेगा कि साइन में जब हम लोग आगे की तरफ बढ़ते हैं, 0 डिग्री से लेकर 90 डिग्री की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो उसके वैल्यू में क्या चेंजिंग आती है। तो बस एक ही बात कह देने कि साइन में जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे मान भी बढ़ते जाते हैं। 0 से बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, इससे बढ़ाइए, तो कौन सा ऑर्डर चलता है? असेंडिंग ऑर्डर। अब बताइए, इससे बड़ा ये हो जाएगा, इसमें अगर हम लोग देखें साइन 30 से बड़ा साइन 45 होगा, इससे बड़ा साइन 90 होगा, तो यही इसका ऑर्डर सही होगा। उसी तरह से कॉस में जब हम लोग चलते हैं, तो कॉस में जब आते हैं, ये हो गया साइन, ये अगर कॉस में आते हैं तो यही आ जाता है 1, √3/2, ये 1/√2, ये 1/2 और ये 0। ये क्या हो रहा है? ये चलता है असेंडिंग में, बढ़ते क्रम, और ये होता है डिसेंडिंग। मतलब कि साइन में जो होता है वैल्यू जो होते हैं आगे की तरफ जो बढ़ते हैं जब, तो वैल्यू बढ़ते जाते हैं। जैसे 0, 30, 45, 60, 90 जैसे एंगल का मान बढ़ रहा है वैसे इसके वैल्यू भी बढ़ते जाते हैं। जब कॉस में आते हैं तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं वैल्यू छोटा होते जाता है, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये, इससे छोटा ये। तो साइन में जैसे जैसे एंगल का मान बढ़ता है वैसे वैसे उसके वैल्यू भी बढ़ते हैं, और कॉस में जैसे जैसे एंगल बढ़ता है वैसे वैसे उसकी वैल्यू कम होती जाती है। चलिए इतना ही है, और आगे क्वेश्चन इस तरह से देखते चलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।